गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की ऑनलाइन क्लास में। एडीए में हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं और फोर्थ यूनिट जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, यानी कि इसमें हम मैनेजमेंट के परिचय के बारे में इसमें हम जानेंगे। और मैनेजमेंट में इसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, क्या मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से ये ज़रूरी होता है, और इसकी कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस करी थी और इसके करेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस करे थे। ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें इस यूनिट में वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्यों ज़रूरी होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है हमारी डेली लाइफ में, जिससे कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए मिनिमम एफर्ट्स में हम मैक्सिमम आउटपुट हम उसे ले सकें, और मिनिमम एफर्ट्स में हम जो भी अपना डिज़ायर्ड गोल है या जो भी हमारा उद्देश्य है उसकी हम प्राप्ति कर सकें कम से कम एफर्ट्स के साथ। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके यूज़ कर सकें, ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट हमें दें। ठीक है, तो किसी नेशन में ये किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है मैनेजमेंट, वो आज हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले अगर किसी नेशन में अगर मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे ज़रूरी है मैनेजमेंट होना कि वहाँ जो गरीबी जो सबसे बड़ी समस्या है, तो उसे हटाने में मैनेजमेंट हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है ना, उसके इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो सकता है मैनेजमेंट का, और होता भी है। अगर मनी के फ्लो का हम अच्छे से मैनेजमेंट कर लें, ठीक है, क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र में जो भी पैसा आ रहा है उसमें, तो मनी का फ्लो क्या हो रहा है, एक ही समाज के एक ही सेक्शन पे ज़्यादा होता है। तो जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे मनी का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो समाज का वही हिस्सा अमीर बनेगा। ठीक है ना, और समाज का वो हिस्सा जिसके पास मनी का फ्लो कम हो रहा है, तो वो गरीब रहेगा। और मनी के फ्लो का मैनेजमेंट अच्छा ना होने की वजह से जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है, और जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। तो उस मनी के फ्लो का अच्छे से मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से उस गरीबी को हटाया जा सके। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया जिसमें मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गरीबी को हटाने में, पॉवर्टी को हटाने में। ठीक है, जिसमें हम मनी के फ़्लो को अच्छे से मैनेजमेंट करके इस चीज़ को हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया इसमें बेरोज़गारी को हटाने में सहायक। अगर मैनेजमेंट अच्छे से होगा, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी मैन पावर हैं, अगर हम उनको अच्छे से मैनेज करेंगे, तो क्या होगा, बेरोज़गारी की समस्या हमारे सामने नहीं आएगी, और जो राष्ट्र है और जो देश है वो भी उन्नति करेगा, और सभी लोगों के पास रोज़गार होगा, जिससे सभी की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पॉवर्टी भी कम होती चली जाएगी। तो जिस वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट के अच्छे स्किल्स ना होने के कारण जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्टार्टअप तो करती हैं, शुरुआत में चलती हैं, कई सारा लोन और कर्जा वो ले लेती हैं, और सही से वो अपने रिसोर्सेज को मैनेजमेंट नहीं कर पाती, जिस वजह से वो दिवालिया हो जाती हैं, बैंकरप्ट हो जाती हैं, और कई सारा कर्जा उनके ऊपर आ जाता है, और जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे होते हैं वो भी फिर से बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी हो जाता है मैनेजमेंट के स्किल्स का होना, और एक अच्छा मैनेजमेंट का होना किसी भी इंडस्ट्री के लिए, नेशन के लिए, या किसी भी राज्य के लिए, या गवर्नमेंट के लिए भी कह लो, जिससे वो अच्छे से मैनेज कर सकें सारी चीज़ों को, और वो हमेशा मुनाफे में रहें, कभी घाटे में ना रहें। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं पूंजी निर्माण में सहायक, यानी कि अगर हमारे पास मैनेजमेंट के अगर अच्छे स्किल्स हैं, तो हम अपने पैसे को या पूंजी को, जो भी हमारे एसेट्स हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उन्हें हम बढ़ा सकते हैं, उन्हें ग्रो कर सकते हैं। लाख रुपए से हम करोड़ रुपए बना सकते हैं, किसकी सहायता से, मैनेजमेंट की। अगर अच्छी स्किल्स है हमारी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल्स अगर हमारी अच्छी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी पूंजी को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये हेल्पफुल होता है और उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया इसमें व्यावसायिक कार्यकुशलता में सहायक। अब व्यवसायिक कार्यकुशलता यानी कि व्यवसाय क्या हो गया, जो भी हम कॉमर्स कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय जो चल रहा है, उसकी जो कार्यकुशलता है, उसमें सहायक किस तरीके से हो सकता है कि जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी चीज़ें बना रहे हैं, व्यवसाय जो भी कर रहे हैं, तो उसमें व्यवसायिक जो पावर्स हैं उनका अच्छे से मैनेजमेंट हो, किसी एक सेक्शन पे
ज़्यादा पावर ना हो, जो बड़े पूंजीपति हैं वो क्या रहता है कि उनका आधिपत्य कभी ज़्यादा रहता है किसी एक मार्केट में और उनका डोमिनेंस रहता है, जिस वजह से जो छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है ग्रो करने का, जिस वजह से दिक्कत आती है उन्हें और वो हमेशा घाटे में रह जाते हैं। तो इसलिए व्यवसायिक कार्यकुशलता में भी अच्छा एक मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे सभी को समान मौका मिल सके ग्रो होने का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हो गया निम्न उत्पादकता को कम करने में सहायक, यानी कि जो मिनिमम प्रोडक्शन हो रहा है उस मिनिमम प्रोडक्शन को क्या करना है, मैक्सिमम हमें करना है। और मिनिमम जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसे हम मैक्सिमम कब कर सकते हैं, जब हमारे मैनेजमेंट के स्किल्स अच्छे होंगे। मिनिमम एफर्ट्स में हम मैक्सिमम आउटपुट जब हम लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। और उस मिनिमम प्रोडक्टिविटी को हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं मैनेजमेंट का यूज़ करके। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी हेल्पफुल होता है, तो यहाँ भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। नेक्स्ट हो गया इसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। आपने देखा होगा जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास होते हैं वहाँ अगर मैनेजमेंट अगर सही से नहीं होगा, कई सारे ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग आती है, अगर उसका मैनेजमेंट अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे, या जो भी टेक्निकल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें काफ़ी नुकसान इसमें देखना पड़ सकता है। तो इसलिए ये वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करते हैं। अगर वहाँ भी अगर मैनेजमेंट सही से नहीं है तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो जल्दी समाप्त हो जाएंगी, या जो भी फंड है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वैज्ञानिक क्षेत्र में आपने देखा था, भारत जो था सबसे कम लागत में मार्स जो मिशन था उसमें अपना मंगलयान वहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा कुशल रहा, और सबसे सस्ते में उसने क्या करा था, मंगलयान को मंगल तक पहुंचा दिया था। वो किसके कारण, अपने मैनेजमेंट स्किल्स के कारण, कि उसने इतनी कम लागत में, जैसा कि और देश इतना ज़्यादा पैसा लगा के भी वहाँ तक उस मिशन में सफल नहीं हो पा रहे थे, तो भारत ने बहुत ही कम लागत में क्या करा था, वहाँ अपना यान पहुँचा दिया था, मंगलयान। तो ये क्या थे, उनके मैनेजमेंट की स्किल्स ही थी, जिन्होंने उसके फ्यूल को मैनेजमेंट करा, उसके जो भी टेक्निकल फीचर्स थे उन्हें अच्छे से मैनेज करके कम से कम लागत में उन्हें वहाँ तक वो अपने जो भी उद्देश्य था उसमें वो सफल हुए। ठीक है, तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है जो मैनेजमेंट है। श्रम समस्याओं में समाधान करना, यानी कि जो भी लेबर्स हो गए, और भारत में जो भी इस तरह की हड़ताल चलती है, उन्हें जो श्रमिकों के साथ जो भी उनके जो भी राइट्स हैं उन्हें वॉयलेट किया जाता है, तो वहाँ भी क्या होता है, मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है, उनके जो भी राइट्स हैं उनका वॉयलेशन होता है हर दिन, और उनसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जाता है, उनको उतना मेहनताना नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की एक दिक्कत है, जिस वजह से श्रम श्रम कानूनों में एक अच्छे सुधार की ज़रूरत है, और अच्छे से एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे कि वो राष्ट्र और वहाँ के जो भी श्रमिक हैं और जो भी वहाँ के जो देशवासी हैं उनका बेटरमेंट हो सके, और उनका उत्थान हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ मैनेजमेंट का होना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए सहायक। ठीक है, अब नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि जो भी प्लान जो भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में एक अच्छे से प्लानिंग हो, तो उसके लिए क्या करती है जो गवर्नमेंट है, वो अपनी कई सारी पंचवर्षीय योजनाओं को इम्प्लीमेंट करती है, और अगर वो सही चलती है तो आगे भी उसे कंटिन्यू रखती है, और अगर वो नहीं होती तो उसमें कई सारे अमेंडमेंट करके, संशोधन करके फिर उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो कई सारी ऐसे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकें। तो वहाँ भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक नेशन में। नेक्स्ट हो गया इसमें अप्रयुक्त संसाधनों में कुशलतम प्रयोग में सहायक, यानी कि ऐसे संसाधन जैसे कोई नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, जैसे उनका सही से मैनेजमेंट करना, और उनसे
आउटपुट लेना। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा कि इतनी सारी नदियाँ होने के बावजूद भी यहाँ सिंचाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फसल होने के बाद भी सूख जाती है ना, सूखा पड़ जाता है कई इलाकों में इतनी नदियाँ होने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है कि हम उन जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से हम उनसे एक अच्छा आउटपुट नहीं ले पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट की दिक्कत ही है और मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी नदियाँ होने के बावजूद भी यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। ठीक है ना, हमेशा यहाँ पावर की दिक्कत रहती है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँच सकी है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली चीज़ है, जिसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सही से ना होने के कारण हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो हमारे जो भी इस तरह के अप्रयुक्त साधन हैं हम उन्हें अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम ले सकेंगे। नेक्स्ट हो गया इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे औद्योगिक लोकतंत्र में उद्योगों का कार्य केवल लाभ कमाना ही नहीं है बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी बन गया है कि उद्योगों द्वारा समाज में विभिन्न वर्गों को संतुष्ट किया जा सके। अतः ऐसे सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रबंधन अति आवश्यक है। यानी कि जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व जो होते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री हो गया, है ना, कोई इंडस्ट्री क्या करती है, कोई चैरिटी फंड रेस करती है या कुछ लोगों की मदद करती है या फ्री में उन्हें ट्रेनिंग देती है। कई सारी ऐसी चीज़ें जो इंडस्ट्री वो करती है, कहीं पे सड़कों का निर्माण करती है, कहीं पे वो रेलवे की हेल्प करती है, कोई रेलवे लाइन को बिछाने में। कई सारी ऐसे जो इंडस्ट्री हैं वो हेल्प करती हैं। जैसे चाइना में तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट और जो भी इंडस्ट्री हैं, कंपनीज़ हैं, उनका आपस में बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहता है, जिस वजह से वो एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में वो हेल्पफुल होती हैं। उनका सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफ़ा कमाना ही एक उद्देश्य नहीं होता है, उस राष्ट्र को बेहतर बनाना और इकोनॉमिकली उस राष्ट्र को बेहतर बनाना भी उनका एक उत्तरदायित्व होता है। तो ये एक सामाजिक दायित्व बन जाता है उन इंडस्ट्री के लिए, और ये तभी हो सकता है जब एक अच्छा मैनेजमेंट हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि प्रबंधन के क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने डिस्कस करा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब हम बात करेंगे इसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन हो गए मेन, इसमें जो फंक्शन होते हैं, सबसे पहले हो गया इसमें प्लानिंग करना, यानी कि नियोजन हो गया। फिर इसमें संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। फिर नियुक्तिकरण करना, यानी कि स्टाफिंग, जो भी स्टाफ वगैरह है उसे नियुक्त करना। फिर इसमें नेतृत्व करना, यानी कि लीड करना उन्हें, या उन्हें डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना उन्हें। नेक्स्ट हो गया उसमें नियंत्रण करना। ठीक है, जो भी ये प्रोसेस है उसके ऊपर नियंत्रण का होना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोलिंग करना उनकी, तो ये भी ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है प्लानिंग का, यानी कि प्लानिंग एक करना, नियोजन करना, जो भी हम काम करने वाले हैं तो एक उसे अच्छे से प्लानिंग करके हम करेंगे। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम क्या क्या इसमें करेंगे। ठीक है, जो भी हम रिज़ल्ट्स इसमें जो भी होंगे उन रिज़ल्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम वो काम करते हैं इसमें, और हमारे लाइन ऑफ एक्शंस क्या क्या रहेंगे उनकी एक रूपरेखा हम तैयार करेंगे इसमें। स्टेजेस क्या क्या होंगी जिनके थ्रू हम उस काम को करेंगे, वो स्टेजेस इसमें आती हैं। और मेथड हम क्या क्या यूज़ करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने उद्देश्य को की प्राप्ति के लिए हम क्या क्या इसमें चीज़ों को यूज़ करेंगे, वो सारी इसमें प्लानिंग में आ जाएंगी कि हमने क्या क्या हम करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया प्लानिंग, जो पहली स्टेज होती है इसमें मैनेजमेंट की, जो फंक्शंस की होती है। नेक्स्ट हो गया इसमें संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन करना। ठीक है, जैसे कि कई सारी चीज़ें हो गई इसमें, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन और मनी, इन सबको क्या करना, संगठित करना। मैन, मटेरियल, मशीन और इन सबको संगठित करना ताकि अच्छे से काम कर सकें, इनके बीच में अच्छे से
सामंजस्य बिठाना और इन सबको इकट्ठा करना, क्योंकि जब ये रिसोर्सेज आपस में मिलेंगी तभी तो जाके ये बेहतर काम कर पाएंगी, टीम वर्क कर पाएंगी। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उस टीम को बनाना, ठीक है ना, उस टीम को कलेक्ट करना कि उस टीम के कौन कौन से मेंबर रहेंगे, क्या क्या वो काम करेंगे, मशीनें क्या काम करेंगी, मैन पावर क्या काम करेंगी, ठीक है, पैसे की हमें क्या ज़रूरत होगी, जगह कितनी हमें चाहिए होगी। तो ऐसी जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें संगठित करना ही इसके अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ गया समन्वय, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सभी चीज़ों के बीच में तालमेल करना, उन्हें एकीकरण करना उनका, और सबके बीच में एक सामंजस्य बिठाना ताकि वो अच्छे से काम कर सके, अपनी शक्ति का वो बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सके, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें मिनिमम एफर्ट्स में। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सभी चीज़ों के बीच में जो भी रिसोर्सेज हैं, मैन मटेरियल मशीन जो भी हैं, मनी है, उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं इसमें मैनेजमेंट के फंक्शंस में। नेक्स्ट हो गया इसमें नियुक्तिकरण करना, यानी कि स्टाफिंग, स्टाफ को इसमें रखना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उन्हें ट्रेनिंग देना, है ना, और उनका कब रिटायरमेंट होगा, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क प्रोवाइड करना, और अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें उसी हिसाब से उन्हें प्रमोशन देना, उन्हें बोनस देना, और अगर वो कहीं पे सही नहीं है या तो उनका दूसरी जगह जहाँ वो बेहतर काम कर सकें उस जगह पे उन्हें ट्रांसफ़र दे देना, या कहीं पे अगर अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है तो और जो एक प्रशिक्षित जो वर्कर है उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देना ताकि वो वहाँ अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सके, अपनी सेवाएं वो वहाँ दे सके। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं कि एक स्टाफ को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, मैन पावर को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये कर्मचारियों के मैनेजमेंट की बात आ जाती है इसमें, किस तरह हम जो भी कर्मचारी हैं वहाँ उन्हें हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, अपने स्टाफ को किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, ये उसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट तो नहीं है, क्या हो गया इसमें, डायरेक्शन, यानी कि उनको निर्देशन देना कि कौन क्या काम करेगा, उनका एक मार्गदर्शन करना, उन्हें एक टारगेट उन्हें प्रोवाइड करना, और उन्हें एक डायरेक्शन में उन्हें अग्रसर रखना ताकि वो इधर उधर ना भटकें, और उनको टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना, और उन्हें अगर किसी काम में वो सही नहीं है, निपुण नहीं है, तो उन्हें उनका मार्गदर्शन करना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, और उन्हें गोल ओरिएंटेड और टारगेट ओरिएंटेड उन्हें वर्क देना और उनसे काम लेना, ठीक है ना। ये डायरेक्शंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। एक डायरेक्टर का काम क्या होता है, जो भी संस्था है उसे उसका मार्गदर्शन करना, उस अपनी जो भी टीम है उसका मार्गदर्शन करना, ये इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना, जो ये फंक्शन है उसमें। नेक्स्ट हो गया इसमें लास्ट पॉइंट, नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल करना। जो भी हमने इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा, वो मैनेजमेंट पूरा नहीं माना जाएगा। तो जो भी मैनेजमेंट के जो ये फंक्शंस हैं इन सब भी के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जो भी स्टाफ है हमारा, जो भी प्लानिंग हो रही है या जो भी इसमें काम चल रहे हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो भी व्यक्ति उसमें काम कर रहा है, जो भी स्टाफ उसमें काम कर रहा है, वो काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सबको एनालिसिस करना, और अगर वो काम सही से नहीं कर रहा है तो उसे सही उसका मार्गदर्शन करना। तो ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, कंट्रोल किस तरीके से हम उसे करेंगे डिपार्टमेंट को, और उस तो ये उसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और ये सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कोई भी जो फंक्शन है या कोई भी प्रोसेस जो चल रही है, अगर उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा तो प्रोसेस यूज़लेस हो जाएगी, ठीक है ना। कोई मशीन अगर चल रही है, एक बार चालू हो गई, और अगर हम उसे बंद करना ही नहीं जानते या उसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, उसकी स्पीड के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके फंक्शंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो मशीन हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक उसी तरह एक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस चल रही है, अगर उसमें
हमारा कंट्रोल नहीं है तो वो मैनेजमेंट भी हमें एक सक्सेसफुल रिज़ल्ट हमें वो नहीं देगा। तो इसलिए सभी चीज़ों के ऊपर जो भी कार्यप्रणाली चल रही है उसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत आवश्यक हो जाता है, ताकि समय आने पर या आवश्यकता अनुसार हम उस पे अपना नियंत्रण कर सकें, उस पे कंट्रोल कर सकें और जो भी उसमें संशोधन है वो करके हम डिज़ायर्ड आउटपुट उससे ले सकें। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और यही सारे इसमें इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे। आज हमने इसमें 2 टॉपिक डिस्कस करे, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हमने 2 टॉपिक डिस्कस करे। सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।